नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फाटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं आरएस क्लासेस पर। आज हम सीडीपी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, साइकोलॉजी की अलग-अलग ब्रांच। मतलब कौन से टाइप की साइकोलॉजी किस काम आती है, मतलब किस साइकोलॉजी में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, मतलब साइकोलॉजी की अलग-अलग ब्रांचेस की आज हम स्टडी करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने पूरा ब्रीफ में बता दिया था, आपको पूरा डिटेल में बता दिया था कि साइकोलॉजी बना कैसे है, ये आया कहाँ से है, ये किस शब्द से बना है, और इसके अलग अलग स्कूल्स के बारे में पढ़ लिया था हमने, बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ लिया था, और अलग अलग पार्ट के बारे में हमने देख लिया था। आज हम इसकी अलग अलग ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या होती है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में एक किसी भी कोई भी चीज है उसका पूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, एज अ होल अध्ययन किया जाता है। मतलब देखो, बच्चे को सिखाने के लिए पहले जो बच्चा होता है उसको कैसे सिखाते हैं, ये सारा कंसर्न सीडीपी का कंसर्न किससे है? बच्चे को सिखाने से है। अब मान लीजिए कोई चीज हम बच्चे को ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर करके सिखा रहे हैं, तो ये कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, पार्ट्स में डिवाइड न करके उस पूरी चीज को एज अ होल सिखाया जाए। पहले उसको पूरा सिखाया जाए और फिर उसके उसके स्पेसिफिकली मिनी मिनी पार्ट्स में डिवाइड करके स्पेसिफिकली उसको विशेष तौर पर सिखाया जाना चाहिए। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी मतलब चीजों को पूर्ण रूप से सिखाना चाहिए। पहले कोई भी टॉपिक है, बच्चे को ओवरऑल इंट्रोड्यूस उसको करना चाहिए। फिर एक टीचर है, उसको उसके बेसिक में डेप्थ में जाने के लिए उसके अलग अलग पार्ट की डीपली स्टडी उसको करनी चाहिए। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में स्टडी कैसे की जाती है? एज अ होल स्टडी करने के बाद कहता है, मतलब पूर्ण रूप से अध्ययन करने की बात करता है। तो आई होप गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब समझ में आया होगा। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मतलब है कि चीजों को एज अ होल सिखाओ, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चे को कंफ्यूज मत करो, पहले उसको एज अ होल सिखाओ, उसके माइंड में उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन हो जाने के पश्चात उसको स्पेसिफिक नॉलेज देने के लिए, उसकी डीप स्टडी करने के लिए उसके पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उसको पढ़ाना चाहिए। इसके जो ये साइकोलॉजी है, इसके समर्थक हैं वर्दाइमर, कॉलर और कॉफकाम। वर्दाइमर, कॉलर और कॉफकाम। वर्दाइमर, कॉलर, कॉफका याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी देकर ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा कि ये तीनों देकर पूछ लिया जाएगा कि कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है। एक अलग देकर, ये तीनों देकर एक अलग देकर पूछ लिया जाएगा, ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कौन सी साइकोलॉजी है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिसमें जिसके समर्थक कौन है, जिसके साइकोलॉजिस्ट कौन है? वर्दाइमर, कॉलर और कॉफका है। इसमें चीजों को कैसे पढ़ाया जाता है? इसमें चीजों को एज अ होल मतलब पूर्ण रूप से सिखाया जाता है। आई होप ये एक टाइप है साइकोलॉजी का, एक ब्रांच हमने क्लियर कर ली, समझ में आ गई होगी। उसके बाद है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानवतावादी मनोविज्ञान। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें ह्यूमन की साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है। बेसिकली ह्यूमन की नीड्स के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, मानव के विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका जो फादर है कार्ल रोजर है, कार्ल रोजर, हु इज द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कार्ल रोजर इज द फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। जो कार्ल रोजर हैं, इन्होंने क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एक बुक लिखी थी, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से ही कंसर्न थी। इसके साइकोलॉजिस्ट कौन से हैं? मैस्लो है, रोल में है, अर्थर है और ओलपोर्ट है। इससे अलग भी हैं बट इम्पोर्टेंट ये है, याद रखिए। मैस्लो ह्यूमनिस्टिक से इन्होंने जो ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड थ्योरी दी थी। मैस्लो है, रोल में है, अर्थर है और ओलपोर्ट है। अर्थर है और ओलपोर्ट है, ये मानवतावादी मनोविज्ञान के क्या हैं? ये साइकोलॉजिस्ट हैं। अलग अलग ब्रांचेस हैं, पहले हम इन दो को पढ़ते हैं। आई होप ये तो समझ में आएगा, ये बिल्कुल आसान है। इसमें मानव की पूरा मतलब कैसे वृद्धि होती है, कैसे विकास होता है, कैसे वो अपना अलग अलग फील्ड में डेवलप करता है, इस बारे में बताया गया। जैसे अब्राहिम मैस्लो की थ्योरी है, इसमें नीड्स बताई गई हैं, 5 लेवल बताए गए हैं। एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद ऐसे अलग अलग इसके लेवल होते गए हैं। रोल में है, अर्थर है और ओलपोर्ट है, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के साइकोलॉजिस्ट हैं।
अब आगे देखिए, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, मैं स्टडी करती हूँ नोट से। देखिए, गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट जर्मन शब्द है। मैक्स वर्देमर, कर्ट कॉफका और वॉल्फगैंग कॉलर पूरा नाम है। फादर है, जो फादर, हु इज द फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म, तो वर्दाइमर इज द फादर ऑफ गेस्टाल्टिज्म। वर्दाइमर कौन है? वर्दाइमर फादर है गेस्टाल्टिज्म के। गेस्टाल्ट में इसे मतलब आपको एक बार एक्सप्लेन करने के बाद इसे स्टडी इसमें से इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट और विद डेफिनेशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ में आए, आपको जो बुक की लैंग्वेज है वो टेक्निकल ना लगे। तो सुनिए, गेस्टाल्ट इज अ जर्मन वर्ड विच मीन एन ऑर्गेनाइज्ड हॉल। मैंने बताया था एज अ हॉल, एन ऑर्गेनाइज्ड हॉल। अकॉर्डिंग टू देम, an individual perceive the thing as the whole and not as the mere collection of its constituent or element। उसके mere collection और उसके element से study ना करके उसको as the organized whole study करवानी चाहिए। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है। इसके फादर कौन है? वर्दाइमर इसके फादर हैं। उसके बाद मैंने बताया आपको ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में, मानवतावादी मनोविज्ञान है। Carl Rosser is the father of humanistic psychology. His famous book is क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। मैंने बताया था इसकी एक बुक है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, इसमें मतलब क्लाइंट्स के बारे में बताया है इसने। अब्राहिम मैस्लो, कार्ल रोजर, रॉल मेयो, आर्थर और ऑलपोर्ट हैं जो ये इसके इमिनेंट कंट्रीब्यूटर हैं। किसके? ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की डेवलपमेंट के। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की डेवलपमेंट के ये क्या है? ह्यूमनिस्ट इमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं साइको एनालिसिस क्या है। साइको एनालिसिस एक थ्योरी है, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड ने। चलो इसको पढ़ते हैं। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। इसके जनक कौन है? इसके जनक है सिगमंड फ्रॉइड। ये एक मनोवैज्ञानिक है, इससे आप भली भांति परिचित हो गए। सिगमंड फ्रॉइड, इसने अलग अलग मतलब काम किए हैं, उन सबको हम यहाँ पढ़ते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने जो किया है वो देखिए, सबसे पहले इसने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषक हैं। सिगमंड फ्रॉइड कौन है? सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषक हैं और इसने हमारे मन के 3 पार्ट बताए हैं, मतलब हमारा दिमाग जो है, मस्तिष्क, उसके 3 पार्ट बताए हैं। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ये याद रखना। चेतन मन, अवचेतन मन, अचेतन मन। सिगमंड फ्रॉइड वियना के साइकोलॉजिस्ट हैं। वियना साइकोलॉजिस्ट, वियना साइकोलॉजिस्ट हैं। इसके बारे में देखिए इसने क्या क्या दिया है। इसने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है। इसने एरोस और थैंटोस के बारे में बताया है। इसने लिबिडो के बारे में बताया है। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में मेनली ज्यादा काम किया है। अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम, अनकॉन्शियस माइंड पर काम किया है। सिगमंड फ्रॉइड वियना के साइकोलॉजिस्ट हैं। सिगमंड फ्रॉइड वियना के, कहाँ के हैं? वियना के हैं। इसने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया था। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईड, ईगो, सुपर ईगो, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है।
इरोस और थेंटोस के बारे में बताया है, और लिबिडो सेक्सुअल डिजायर लिबिडो के बारे में बताया है। इन सबको बताने का कंसर्न मेनली क्या था? इन सबको बताने का कंसर्न मेनली आता कि जो जटिल मानव व्यवहार है उसको समझा जा सके, ताकि जो जटिल मानव व्यवहार है उसको समझा जा सके। हमारे कॉन्शियस माइंड से, अनकॉन्शियस माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से हम कैसे सोचते हैं, वो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये सिगमंड फ्रॉइड, ये आपने सुने होंगे, मैं मेनली इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। ईड, ईगो और सुपर ईगो, ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी इन्होंने दी थी। एरोस और थेंटोस के बारे में बताया था। लिबिडो सेक्सुअल डिजायर के बारे में बताया था। एक बार सुनिए क्या बताया था इन्होंने। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषक, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी was propounded by psychoanalysis propounded by Sigmund Freud, Vienna's physician। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया है। स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, द कंसेप्ट ऑफ रिप्रेशन in the form of revealing the unconscious, the psychosexual id, ego, superego, eros, life instinct, thanatos, death instinct, sexual desire, libido, like concept given by Sigmund Freud. It is the second wave of the psychology. According to him, dream are the reflection of our unconscious mind। जो dreams होते हैं वो हमारे unconscious mind को reflect करते हैं। जो भी हम dream लेते हैं ना, मतलब रात में, वो हमारे किसको reflect करते हैं? जो हमारा unconscious mind है उसको reflect करने का काम करते हैं। Which he describe his book Interpretation of Dreams। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स किसकी बुक है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स सिगमंड फ्रॉइड की बुक है, जो 1889 में लिखी थी इन्होंने। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के बारे में बताया है। इम्पैक्ट ऑन कंटेम्परेरी साइकोलॉजी, इसका कंटेम्परेरी साइकोलॉजी पर क्या इफेक्ट हुआ है? ये मानव व्यवहार को समझने में सहायता करते हैं। जो सिगमंड फ्रॉइड है, अभी जो इसके मेन पॉइंट्स थे इसने जो बताए थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम जब भी मतलब पढ़ेंगे सीडीपी में सिगमंड फ्रॉइड को, तो ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एरोस क्या होता है, थेंटोस क्या होता है, लिबिडो कैसे मतलब इन्होंने बताया, कैसे एक्सप्लेन इन्होंने किया है, उस वे में हम पढ़ेंगे। अब हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो साइकोलॉजी का एक स्कूल है साइको एनालिसिस, तो उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली बताया है। ये मत सोचना कि ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या है, ये तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया। नहीं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगी जब हम सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को डीपली पढ़ेंगे। अब मैंने इसका क्या किया है, एक ब्रीफ इंट्रो आपको बताया है। तो आई होप समझ में आया होगा। सिगमंड फ्रॉइड वियना के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी थी। नंबर 1 क्या दिया था? साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में बताया था। इरोस होता है लाइफ इंस्टिंक्ट, मतलब जीवन की वृत्तियां, जीवन की आदतें, वृत्ति, लाइफ इंस्टिंक्ट। और थेंटोस मतलब लेफ्ट इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट। लिबिडो सेक्सुअल डिजायर होती है। और ईड, ईगो, सुपर ईगो ये अलग से मैं आपको बताऊंगी। कॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन हमारे ड्रीम से होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स 1889 इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मतलब इसकी बुक थी, उसमें इसको बताया है इन्होंने। इन सब का मतलब हमें क्यों ये पढ़ना पड़ रहा है, ईडीगो, सुपर ईगो, एरोस, थैंटोस, लिबिडो क्यों पढ़ना पड़ रहा है? ताकि हम मानव व्यवहार को समझ सके, जटिल मानव व्यवहार के कंसेप्ट को समझ सके। एक टीचर के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए कि वो बच्चे के व्यवहार को समझ सके, मानव बच्चा व्यवहार को समझ सके और उसको सिखाने में मदद कर सके। टीचर का काम तो बच्चे को सिखाना ही, सीखना तब आसान होगा जब वो बच्चे को समझ पाएगी, तो इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है। तो ये साइको एनालिसिस में इसका पार्ट आता है, साइको एनालिसिस साइकोलॉजी के अंतर्गत। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी हमने पढ़ा। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देखिए। पहले देखिए क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जिसमें हमारी कोई भी मेंटल प्रोसेस में एबनॉर्मलिटी है, या हम मतलब एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, या साइको है कोई, या कोई मतलब साइकोस्टिक मतलब अलग से बिहेव कर रहा है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उससे अलग बिहेव कर रहा है, तो ऐसी साइकोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। उसके
बारे में बताया जाता है। तो देखिए मेंटल इलनेस हो, एबनॉर्मल बिहेवियर हो या साइकोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, उसकी स्टडी किसमें की जाती है? तो उसकी स्टडी क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। आपने साइकोलॉजिस्ट देखे होंगे जो मतलब जिसको मेंटली कुछ प्रॉब्लम होती है, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जो स्ट्रेस में आकर मतलब अजीब-सा बिहेव करने लगते हैं, जिनको मतलब जिनका माइंड एक अलग ही डायरेक्शन में चलने लगता है, तो उनके इलाज के लिए, उनकी रेमेडी के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी बनाई गई है। कौन-सी साइकोलॉजी बनाई गई है? क्लिनिकल साइकोलॉजी। हमने अब तक 3 टाइप की साइकोलॉजी पढ़ी है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जिसमें चीज़ों को एज़ ऑर्गेनाइज़ होल करके पढ़ाया जाता है। नंबर 2 पर हमने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा जिसमें मानव के बारे में हम पूरा पढ़ते हैं साइकोलॉजिस्ट। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी मानव के मनोविज्ञान के बारे में बताया है। और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में जब हमें कोई मेंटल इलनेस हो, मेंटल प्रॉब्लम हो या कोई एबनॉर्मल बिहेवियर करता हो या साइकोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम हो, कोई साइको हो मेनली, तो उसकी स्टडी के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजी में हमें जाना पड़ता है और उसकी रेमेडी यहीं से जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो बताते हैं। तो ये थी क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब है एक्सपेरिमेंटलिज्म। एक्सपेरिमेंटलिज्म ये सुनिए, लिखना पड़ेगा तब समझ में आएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको लिखना ही पड़ता है। एक्सपेरिमेंटलिज्म जॉर्ज लैकोफ एंड मार्क जॉनसन। देखिए एक्सपेरिमेंटलिज्म क्या होता है, जैसे साइकोएनालिसिस पढ़ा हमने वैसे ही एक एक्सपेरिमेंटलिज्म है। ये किसने दिया था? जॉर्ज लैकोफ एंड मार्क जॉनसन ने दिया था। जॉर्ज लैकोफ और मार्क जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? ये साइकोलॉजिस्ट है। एक्सपेरिमेंटलिज्म जॉर्ज लैकोफ एंड मार्क जॉनसन ने दिया था और इसमें एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया था। मतलब हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, बच्चे को एक्सपीरियंस से सिखाते हैं। एक्सपीरियंस हमारी डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक्सपेरिमेंटलिज्म के अंतर्गत के भी साइकोलॉजिस्ट याद रखना, जॉर्ज लैकोफ। टफ है लेकिन बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएंगे। जॉर्ज लैकोफ और मार्क जॉनसन एक्सपेरिमेंटलिज्म के साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर काम किया था। किस पर काम किया था? एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग पर इन्होंने काम किया था। अब देखिए क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिए हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैक्स वर्दिमर कॉफका और वोल्फगैंग कॉलर मनोविज्ञान के किस स्कूल से संबंधित हैं? मनोविज्ञान के किस स्कूल से संबंधित है? तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन किया है, ये गेस्टलिज्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? गेस्टलिज्म से संबंधित है। और गेस्टलिज्म अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपने वो चिंपैंजी वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो पढ़ा होगा। मतलब एक चिंपैंजी होता है, उसको एक पिंजरे के अंदर छोड़ दिया जाता है और उसका खाना जो है वो कहाँ ऊपर रख दिया जाता है और वो मतलब इधर-उधर घूमता रहता है। क्या करता है तब मतलब बॉक्स रख दिए जाते हैं तो उसके अंदर अंतर्दृष्टि मतलब अंतर्दृष्टि आती है, इनसाइट आती है और वो बॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर और जहाँ तक उसको पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाता है। इनसाइट आती है उसको। तो इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत बोलते हैं। गेस्टाल्टिज्म पर बेस्ड होता है। गेस्टाल्टिज्म अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर बेस है। गेस्टाल्टिज्म इनसाइट थ्योरी, इनसाइट अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट।
who propounded the concept of psychosexual development। साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में किसने बताया है? मैंने बताया था अभी, सिगमंड फ्रॉयड ने बताया है। डैश इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फादर कौन है? तो मैक्स वर्दाइमर इज द फादर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक रिटन बाय, मोटिवेशन एंड इम्पोर्टेंट बुक्स हैं इसलिए लिखवा रही हूँ मैं। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी मैस्लो ने दी थी, अब्राहिम मैस्लो, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, हमने पढ़ा था। किसकी बुक है ये? मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। इसमें 5 लेवल बताए थे वो, जब हम मैस्लो को पढ़ेंगे तो तब उसको स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, व्हाट डिटरमाइन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड, व्हाट डिटरमाइन द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी? इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कौन डिटरमाइन करता है? तो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को हमारा अनकॉन्शियस माइंड, ड्रीम्स, वो रिफ्लेक्शन बताया था, तो हमारे फोर्स ऑफ अनकॉन्शियस माइंड रिफ्लेक्ट करता है। तो अब तक हमने जितना पढ़ा उसके मैंने ये 4-5 एमसीक्यू आपको रिवाइज करवाए हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब 4-5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिखिए। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी थी? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक किसने लिखी थी? तो विलियम जेम्स ने लिखी थी, विलियम जेम्स, 1890। कोलकाता में मनोविज्ञान का एक विभाग बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? 1916 में बनाया गया था। ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट लिखिए, भारतीय मनोविज्ञान संगठन, भारतीय मनोविज्ञान संगठन, भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना 1924 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये एचएट के लिए मेनली। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी 1989 में। याद रखिए ये पॉइंट्स। भारतीय मनोविज्ञान संगठन की स्थापना 1924 में हुई थी। भारतीय मनोवैज्ञानिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक है, ये विलियम जेम्स ने लिखी थी, 1890 में लिखी थी। और मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी मैस्लो की पुस्तक है। कोलकाता में मनोविज्ञान का विभाग पहली बार 1916 में स्थापित किया गया था। नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी 1989 में बनाई गई थी। नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी कब बनाई गई थी? 1989 में बनाई गई थी। भारतीय मनोविज्ञान संगठन 1924 में बनाया गया था। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक विलियम जेम्स की है। विलियम जेम्स के बारे में हम और डीप में पढ़ेंगे। 1990 में लिखी थी। कोलकाता मनोविज्ञान विभाग 1916 में बनाया गया था और नेशनल अकेडमी ऑफ साइकोलॉजी 1989 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1989 में बनाई गई थी। उसके बाद एक अलग टाइप है साइकोलॉजी का, अलग ब्रांच है, उसको पढ़ते हैं। एमसी मैकडूगल का नाम आपने सुना होगा। एमसी मैकडूगल हार्मिक साइकोलॉजी, हार्मिक साइकोलॉजी मतलब वृत्ति मनोविज्ञान, वृत्ति मनोविज्ञान। विलियम एमसी मैकडूगल, विलियम मैकडूगल। इन्होंने भी इंस्टिंक्ट पर काम किया है। 16 वृत्तियां बताई थी इन्होंने। हार्मिक साइकोलॉजी
वृत्तीय मनोविज्ञान, इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं विलियम एम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, इन्होंने वृत्ति इंस्टिंक्ट पर काम किया था। किस पर काम किया था? इंस्टिंक्ट पर काम किया था। किस पर काम किया था? मतलब वृत्ति, मानव की वृत्तियों के बारे में बताया था, हमारी प्रवृत्ति वृत्ति के बारे में स्टडी करके और फिर बच्चे को सिखाना, इस बारे में इन्होंने बताया था। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, ये सिर्फ सुन लीजिए। पारस्परिक मनोविज्ञान, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, यह आधुनिक मनोविज्ञान के नवीन दृष्टिकोणों में से एक है। इब्राहिम मैस्लो के आत्मसिद्धि आत्मबोध के संप्रत्यय ने इसकी आधारशिला पर काम किया था। ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी का आधार क्या था? तो मैस्लो का जो आत्मसिद्धि और आत्मबोध सिद्धांत था वो इसका आधार था। वो क्या था? इसका आधार था। लास्ट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, इसमें हमारी थिंकिंग पर, हमारी मेमोरी पर, हमारे कॉन्सेप्ट पर काम किया जाता है। ये इसके जीन प्याजे, वैगोत्स्की और ब्रूनर इसके साइकोलॉजिस्ट हैं। इसको बोला जाता है व्हाइट बॉक्स थ्योरी। और जो बिहेवियरिज्म है उसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स थ्योरी। जो बिहेवियरिज्म है, व्यवहारवाद है, उसको बोला जाता है ब्लैक बॉक्स थ्योरी। सुन लीजिए, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है इसमें हमारे माइंड से रिलेटेड स्टडी होती है, जो संज्ञान होता है उससे रिलेटेड स्टडी होती है। और इसको कॉग्निटिविज्म को व्हाइट बॉक्स थ्योरी भी बोला जाता है, क्योंकि एक कॉज और इफेक्ट बताता है। लेकिन जो बिहेवियरिज्म है वो कॉज एंड इफेक्ट नहीं बताता, वो केवल सिचुएशन बताता है। तो एक बार सुनिए, प्याजे, वैगोत्स्की एंड ब्रूनर, ये साइकोलॉजिस्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी के। इट इज अ न्यू अप्रोच टू स्टडी माइंड एंड मेंटल प्रोसेस। मिलर एंड ब्रूनर ने भी ऐसा कहा है। एस्टेब्लिश्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, इट डील विद थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज एंड परसेप्शन। ये चार चीजें हैं, थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज एंड परसेप्शन। थिंकिंग पर काम करता है, मेमोरी पर काम करता है, परसेप्शन पर काम करता है और लैंग्वेज पर काम करता है। द रूट ऑफ दिस साइकोलॉजी मेन डिस्कवर इन द कॉग्निटिव आउटलुक ऑफ गेस्टाल्टिज्म। गेस्टाल्टिज्म के आउटलुक पर बेस है, मतलब जैसे उन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था, इसलिए कुछ सूझबूझ वैसे ही कनेक्टेड है ये भी। अरिस्टोटल ने कहा है द वॉल इज द ग्रेटर देन द सम ऑफ द पार्ट्स। वॉल इज द ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, मतलब एक पूर्ण चीज सही है बजाय कि उसके पार्ट्स के। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को कई बार व्हाइट बॉक्स थ्योरी भी कह दिया जाता है। इसके विपरीत जो व्यवहारवाद है उसको ब्लैक बॉक्स थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो विशिष्ट उद्दीपक हैं और जो स्थिति है केवल उनको दर्शाया जाता है, उसके कॉज एंड इफेक्ट को नहीं बताया जाता। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो कॉज और इफेक्ट को भी बताती है। तो आज की क्लास में इतना ही। जो भी हमने साइकोलॉजी के अलग अलग टाइप पढ़े ये इम्पोर्टेंट है एचटेट के लिए, और मैंने इनको डीपली नहीं इतना ज्यादा पढ़ा है, मैंने सिर्फ आपको इंट्रो के माध्यम से समझाया जो एचटेट के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब मेनली हम पूरा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसे, हमने कॉन्सेप्ट को भी किया है ओवरव्यू के साथ और कुछ चीजें स्किप भी नहीं की है। तो हमने साइकोलॉजी के अलग अलग ब्रांचेस पढ़ी, अलग अलग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है, हार्मिक साइकोलॉजी क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या पढ़ा जाता है, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी किसकी देन है, मतलब किसका आधार है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी पर, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या है, हमने इन सब के बारे में डीपली पढ़ा है। पर मतलब जो एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है यहाँ से वो हमने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं किया है। जिसके साइकोलॉजिस्ट है उनको याद रखना। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।